આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 6 માલવજી ફૌજદારના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। प्रश्न 1 अ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1 शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए। अगाध यानी गहरा। 2 मालव जी को जीवनदान मिला क्योंकि वह शिवाजी की परीक्षा में सफल हुआ था। 3 प्राण न्योछावर करना मुहावरे का सही अर्थ होता है जीवन समर्पित करना। 4 शिवाजी को मालव जी के बारे में क्या विश्वास था? यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 5 मालव और उसकी माता को क्या तकलीफ थी? दोनों को पेट भर अन्न नहीं मिलता था। 6 वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द ढूंढिए। मातृभूमि। 7 शिवाजी ने मालव की चाल ढाल से क्या जाना? वह वीर पुत्र और सत्यवादी है। 8 मालव जी मरने से पहले क्या करना चाहते थे? अपनी माता का दर्शन। 9 शिवाजी ने मालव जी को जीवन दान दिया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीवन दान दिया मतलब कि जिंदा जाने देना। प्रश्न 1 ब निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है लिखिए। 1 तुम कौन हो वत्स? यह वाक्य शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 2 एक बात की भीख मांगता हूँ। यह वाक्य मालव जी शिवाजी से कहते हैं। 3 मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यह वाक्य तानाजी शिवाजी से कहते हैं। 4 तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। यह वाक्य शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5 जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यह वाक्य शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 6 महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। यह वाक्य दरबान शिवाजी से कहता है। 7 महाराज यह शरीर आपका है। यह वाक्य मालव जी शिवाजी से कहते हैं। 8 मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। यह वाक्य शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 9 मैं मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे न हटूंगा। यह वाक्य मालव जी शिवाजी से कहते हैं। 10 मैं किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं? यह वाक्य शिवाजी मालव जी से कहते हैं। प्रश्न 2 अ कोष्टक में से समानार्थी शब्द ढूंढकर उत्तर लिखिए। तत्पर यानी तैयार। कष्ट यानी दुख। मुग्ध यानी मोहित। पर्याप्त यानी काफी। शिशु यानी बालक। दुभर यानी कठिन। दायित्व यानी जिम्मेदारी। प्रतिष्ठा यानी सम्मान। प्रश्न 2 ब दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द पंखुड़ियों में लिखिए। सत्य बोलने वाला यानी सत्यवादी। 2 भारत में रहने वाला भारतीय। 3 बड़ों की आज्ञा मानने वाला आदर्श। 4 जो आज के जमाने का हो आधुनिक। 5 अच्छे आचरण वाला सदाचारी। 6 जो भय रहित हो निर्भीक। 7 स्वामी की सेवा करने वाला सेवा। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो उस वाक्य को लिखिए। 1 विश्वास मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। 2 मुग्ध मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। 3 चिंता रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 4 दर्शन मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। 5 न्योछावर मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 6 सत्यवादी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो सत्यवादी हो। 7 दुभर आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। 8 समस्त मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। 9 प्रतिज्ञा
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। 10 शरीर। मालव जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस शरीर में जान है वह मातृभूमि की सेवा करेंगे। प्रश्न 4। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार सितारों में से सही विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ बनाए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण: सुख दुख। सुख, सुख में हम चैन से जी सकते हैं। दुख, दुख में हम चैन से जी नहीं सकते। एक इंसान तो हैवान। वाक्य: इंसान दूसरों की मदद करता है, हैवान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। 2 बलवान तो निर्बल। वाक्य: बलवान व्यक्ति दूसरों की रक्षा कर सकता है, निर्बल व्यक्ति स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। 3 आरंभ अंत। वाक्य: हर यात्रा का एक आरंभ होता है, एक दिन उसका अंत भी होगा। 4 स्वतंत्र तो परतंत्र। वाक्य: स्वतंत्र व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, परतंत्र व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। 5 परिश्रमी तो आलसी। वाक्य: परिश्रमी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, आलसी व्यक्ति असफल रहता है। प्रश्न 5 शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। 1 मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। 2 मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। 3 जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। 4 फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। 5 शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। प्रश्न 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 मालव जी को किसने धन का लालच दिया। जवाब: मालव जी को एक सैनिक ने धन का लालच दिया था। उसने शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का वादा किया था। 2 मालव जी ने क्या प्रतिज्ञा ली। जवाब: मालव जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपनी माता से मिलकर जल्दी वापस लौटेगा और मृत्यु से बचने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। 3 मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। जवाब: मृत्युदंड के पहले मालव जी ने अपनी माता का दर्शन करने की भीख मांगी थी। 4 कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। जवाब: मालव जी ने सोचा कि शिवाजी का कर्तव्य है कि वह उसके पिता के परिवार की देखभाल करे, इसलिए वह स्वयं शिवाजी के पास नहीं गए। 5 शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। जवाब: शिवाजी ने बालक की वीरता की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया था। 6 तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। जवाब: मैं इस एकांकी को वीरता और साहस का परीक्षण या मातृभूमि के प्रति श्रद्धा जैसे शीर्षक देना चाहूंगी। प्रश्न 6 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। 1 शिवाजी ने कौन सा स्वप्न देखा। जवाब: शिवाजी ने एक भयानक स्वप्न देखा था जिसमें वह अपनी मृत्यु को महसूस कर रहे थे और अचानक उनकी आंखें खुल गई, इससे वह चौंक कर उठ गए। 2 अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। शिवाजी ने मालव जी से पूछा था कि वह क्यों उसकी हत्या करना चाहता है। क्या वह शिवाजी को मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता है। शिवाजी ने उसे कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। क्या शिवाजी ने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। 3 मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। जवाब: मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था और उसकी माता और वह भूख से तंग आ चुके थे। एक सैनिक ने उसे लालच दिया कि वह शिवाजी को मारकर धन प्राप्त कर सकता है। 4 शिवाजी ने आभार व्यक्त करने पर तानाजी ने क्या कहा। शिवाजी ने तानाजी से कहा था कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। तानाजी ने उनकी जान बचाई, इसलिए वह तानाजी के आभारी थे और उन्हें धन्यवाद दिया। 5 शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। जवाब: शिवाजी ने बालक की वीरता और साहस को देखकर उसे अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया।
वह मानते थे कि मातृभूमि की सेवा में वह कोई कमी नहीं छोड़ेगा और उसका साहस राष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा। प्रश्न 7 अ निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। 1. परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण। 2. मोहन 20 किलो आटा लाया। 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। 3. राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण। 4. 25 छात्रों ने सही उत्तर लिखा। 25 परिमाणवाचक विशेषण। 5. दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। बहुत परिमाणवाचक विशेषण। 6. रेशमा के पास 3 किताबें हैं। 3 संख्यावाचक विशेषण। 7. कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण। 8. माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। 9. वे लड़के शोर मचा रहे हैं। वे सार्वनामिक विशेषण। 10. वह लड़की पढ़ रही है। वह सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 7 ब निम्नलिखित विशेषणों को गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। गुणवाचक विशेषण मेहनती, पुराना, कमजोर। संख्यावाचक विशेषण पहली कक्षा, 3 किलो, दुगुना, 1 मीटर। परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा, सब। प्रश्न 8 परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ हमें एक परिच्छेद दिया गया है, इसको हमें हमारी मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। મારા પિતા તમારી સેનામાં સિપાઈ હતા. તેમણે દેશની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દીધા. આજે તેમને મૃત્યુ થયાને 2 વર્ષ થઈ ગયા છે. હાલમાં ઘરમાં હું અને મારી માતા માત્ર 2 જ જીવંત છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી અમને પેટ ભરાઈને અનાજ મળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. આ દુનિયામાં માનવી બધું સહન કરી શકે છે, પરંતુ પેટની ભૂખ સહન કરી શકતો નથી. હું આ વિચારમાં બેસેલો હતો કે એક સૈનિક મારા પાસે આવ્યો અને મને કહ્યું કે જો તું શિવાજીનો વધ કરી દઈશ તો હું તને ધન આપીશ. મહારાજ, આ લાલચમાં પડીને હું તમારી હત્યા કરવા અહીં આવ્યો હતો, પરંતુ અચાનક તે જ સમયે તમારી આંખો ખુલી ગઈ. प्रश्न 9 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांस ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, लिखिए। जवाब। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक जब युद्ध में आहत होकर अंतिम सांस ले रहा होता है तो वह अपने कर्तव्य की भावना से अभिभूत हो सकता है। वह सोच सकता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मेरे देश की मिट्टी की रक्षा करते हुए मैं अपनी जान की आहुति दे रहा हूँ। मेरे साथियों ने भी अपनी जानों का बलिदान दिया और हमारी मातृभूमि सुरक्षित रहे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब मुझे शांति मिली है क्योंकि मैंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। अगर मेरी मौत से देश को कुछ लाभ हो सकता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने अपनी मातृभूमि की सेवा में जीवन को समर्पित किया। उसकी सोच में देश प्रेम, सम्मान और बलिदान की भावना सर्वोपरि होती है। वह अपने परिवार और अपने देश के भविष्य के लिए शांति की कामना करता होगा। 2. भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली किसी एक नारी का फोटो चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती थी, जिन्होंने भारत के पहले और सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका योगदान न केवल राजनीतिक दृष्टि से था, बल्कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व क्षमता, साहसिक फैसले और समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व किया, जिससे भारत की विजय सुनिश्चित हुई और बांग्लादेश का गठन हुआ। इसके अलावा उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय कृषि में एक नई दिशा मिली और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इंदिरा गांधी का जीवन एक प्रेरणा है,
जो यह दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य कर सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। प्रश्न 10, सोचकर उत्तर लिखिए। आप बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं, क्यों? हाँ, मैं बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहती हूँ। शिवाजी ने अपनी वीरता, साहस और दया से एक आदर्श स्थापित किया है। उनका नेतृत्व, राष्ट्र प्रेम और कमजोरों को प्रति सहानुभूति हमें प्रेरित करती है। उनकी तरह एक महान और दयालु नेता बनकर देश की सेवा करना मेरा उद्देश्य होगा। 2, अगर आप मालव जी की जगह होते तो क्या करते, क्यों? अगर मैं मालव जी की जगह होती तो मैं शिवाजी की हत्या करने का विचार कभी न करती। बजाय इसके मैं अपनी कठिनाइयों के बारे में उनसे सहायता मांगती। जो तमने मारो आ विडियो गम्यो होय तो एने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो आवा नवा विडियो मेळवता रहो अने जोता रहो। थैंक यू।